अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1299वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, उम्मत के सामने एक बहुत बड़ा मसला उम्मत की बहन बेटियों के शादियों और निकाह का। बहुत सारे लोग जो है ना सोशल मीडिया पे ऐसी हवाएं चला रहे हैं, हर आदमी ने दो निकाह कर लेना चाहिए, तभी जाके उम्मत की बहन बेटियां जो है उनके मसाइल हल होंगे। अब मैं आज जो है इस टॉपिक के ऊपर कुछ बातें बयान करना चाहता हूं और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो लोग फैमिली के साथ में हमारा सबक सुनते हैं वो पहले अकेले में सुन ले। अगर आपको कंफर्टेबल फील करे तो फैमिली के साथ में सुनना, वरना फिर आप बोलेंगे यार मौलाना आपने बीच में ऐसा बोल दिए वैसा बोल दिए। हमारे घर में तो पूरी फैमिली स्पीकर के ऊपर सुन रही थी, हमारे अम्मी भी थे और बहनें भी थी और ये भी था और वो भी था, तो आपको थोड़ा सा फिर जो है शर्मिंदगी महसूस होंगी। तो इसके लिए, क्योंकि मैं जो अल्फाज बोलता हूँ वो तो अल्फाज वो होते हैं क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ताला ने साफ़ साफ़ लफ्ज़ों में फ़रमाया है, अहादीस में भी फ़रमाया है। अब ये हमारी इंडियन मेंटालिटी है कि इंडिया जो है हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है, लेकिन उसके बाद भी जो है माशाल्लाह इतनी शर्मो हया है हमारे यहाँ, इतने शर्मीले हैं हम, अभी क्या बोलने का। तो इसके लिए पहले ख़ुद सुन लो, बाद में फैमिली के साथ में सुनना, ठीक है। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि लोगों ने जो है डबल निकाह करना चाहिए, या बेवाओं के या जो तलाक़शुदा होते हैं उनके जल्दी से निकाह करके दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कुछ प्रॉब्लम्स है, आज मैं आप लोगों के सामने वो प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहता हूँ। ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों हैं? सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो लालच है ना, लालच की वजह से अक्सर लड़कियाँ जो बूढ़ी होती है या लड़के बूढ़े होते हैं। अब देखो, मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ दिल्ली का। दिल्ली के अंदर एक लड़की, वो जर्मनी में, दुबई में या तो बाहर मुल्कों के अंदर लड़का तलाश कर रही है। चलो मुझे आप बताओ, इंडियन लड़कों में ऐसा क्या मतलब नुक्स था या क्या आयब है, या इंडिया के अंदर वो क्वालिटी के लड़के नहीं हैं जो इसको जर्मनी का, इसको इंग्लैंड का, इसको यूके का, इसको दुबई का लड़का चाहिए? सिर्फ़ और सिर्फ लालच की वजह से। ये हमारी थिंकिंग है। हमको लगता है जर्मनी में जाएंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, अच्छा लाइफ स्टाइल रहेगा, अच्छे बंगले मिलेंगे, अच्छी हवेलियाँ होंगी, और शोहर के साथ में मतलब उनको लगता है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, यूके, यूएई, दुबई, अमेरिका, कनाडा। हालांकि ये हमारी बहुत छोटी सोच है। मेरा पर्सनल तजुर्बा ये है, इंडिया में लोग माशाल्लाह ऐसे ऐसे घरों में, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ने इतना नवाजा मुसलमानों को, इंडिया में भी लोग जर्मनी में, यूके में, यूएसए में, कनाडा में सोच भी नहीं सकते। उससे ज़्यादा हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल लोग इंडिया में जीते हैं, वो भी आराम के साथ, इत्मीनान के साथ, अपने माहौल में, अपने महलों में, अपने बस्तियों में और अपने लोगों के दरमियान में। मस्जिदें भी करीब है, बच्चों की तालीम भी हो रही है। लेकिन चूँकि ये दिमाग में एक भूसा भरा हुआ होता है, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, दुबई, गल्फ़, बस इस वजह से लोग परेशान होते हैं। तो वो लड़की भी जो थी उसके साथ में किस तरीक़े से यानी धोखा हुआ, मुझे आपको वो बताना है। और वो इसलिए बताना है, ये जो जितने भी लालची लोग होते हैं, जिनको सिर्फ बाहर का दामाद चाहिए, इनके इसी लालच का फ़ायदा उठाकर दिल्ली के अंदर एक ऐसी गैंग, जिन्होंने अभी तक ऐसे 300 फैमिलीज़ को चूना लगाया था, पुलिस की गिरफ्त में वो लोग आ गए। अब ये जो लड़की थी, जैसे जर्मनी के चक्कर में पड़ रही थी, इसने देखी कि डॉक्टर अली, जर्मनी के एक डॉक्टर साहब, उनका भी प्रोफाइल मौजूद है एक मैट्रिमोनी वेबसाइट के ऊपर, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, और बड़े बड़े अल्फाज लिखने को पैसे नहीं लगते कि जर्मनी में जो है हम पिछले इतने साल से सेटल है, हमारे दादा यहाँ आ गए थे, माँ बाप तो यहीं के हैं, हम भी यहीं के बोन, और यहीं पे हमारी तरबियत हुई, एजुकेशन हुआ, और फिर साथ में डॉक्टर है। लेकिन जो बड़े बड़े बमाड़े, हमारे पुणे की लैंग्वेज में उसको बमाड़े कहते हैं, बमाड़े मतलब जो बड़े बड़े बम फोड़ने के रहते ना, अब ये ऐसे प्रोफाइल में लोग बड़े बड़े बमाड़े ऐसे फोड़ देते हैं, उसके अंदर लिखते हैं। लेकिन हमारी सोच इतनी हाई प्रोफाइल है, वी ओनली वांट इंडियन, यानी उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ होता है कि हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन बहू तलाश कर रहे हैं, हमको सिर्फ इंडियन लड़की चाहिए
क्योंकि इंडिया का कल्चर ऐसा होता है, इंडिया का कल्चर वैसा होता है, इंडिया के लड़कियों में ऐसी शराफत होती है, उनमें शर्म व हया होती है, और उनके अंदर प्यार होता है और मोहब्बत होता है, और उनके अंदर वफादारी होती है, और उनके अंदर ये सब जो है ऐसी बातें लिखी हुई होती है। पैसे की तो हमको ज़रूरत ही नहीं है, अब जर्मनी में सेटल है तो फिर उनको पैसे की क्या ज़रूरत पड़ी। अब इस तरीके की बातें जो है ना, इस तरीके के झांसों में, अब हम दुबई में हैं, दुबई के अंदर हमारा इतना बड़ा कारोबार है, दुबई के अंदर हमको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस हम चाहते हैं कि हमारे बेटे के लिए एक अच्छी बहू वफ़ादार हमको मिल जाए। तो लोग अब देखो झांसों में कैसे आते हैं। अब वो लड़की जो थी, डॉक्टर अली साहब, उनको उसने रिक्वेस्ट भेजी, अली साहब ने इनको भेजे, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने लगा। होते होते कम्युनिकेशन यहाँ तक हुआ कि डॉक्टर अली की एक अम्मा भी थी, फेक अम्मा, फेक जो होती है ना, वो अम्मा भी थी, जिनके साथ में डॉक्टर अली ने वो लड़की और उसकी पूरी फैमिली और अपनी वो फेक वालिदा और ख़ुद जो है उसके साथ में पूरी वीडियो उन्होंने चैटिंग करा दी उसके साथ, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। लड़की के भी माँ बाप बड़े खुश हो गए, देखो ना हमारी बेटी को फल मिल गया, इतने दिनों के उसने जो सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त किया, तो जर्मनी का रिश्ता आ गया हमारे बेटी के लिए। अब जो है लड़की के माँ बाप बड़े वो हो गए, खुश हो गए। अब जो लड़के के माँ बाप थे, लड़के की वालिदा ने जो है लड़की को ये बताई कि देखो हम तुम्हारे लिए ज्वेलरी लेने के लिए, जेवरात लेने के लिए मार्केट में निकले हुए हैं, और तुम्हारे लिए हमने जो है एक नेकलेस ले लिया हुआ है, हाथ में के कंगन ले लिए हैं, पैर में के पाजेब ले लिए हैं, एक 1.5-2 किलो सोने के जेवरात हमने आपके लिए ले लिए, और एक 4-5 किलो शादी के बाद में और हम आपको देंगे। पैसे की तो कमी नहीं है, जर्मनी में रहते हैं, हिटलर उनके चचा ताया थे, तो मरने से पहले जो है ख़जाना पूरा उनके नाम पे करके गए थे, तो इस वजह से प्रॉब्लम ही नहीं था पैसों का उनके पास में। अब जब इन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देखे कि अरे बाप रे, 1.5 किलो सोने के जेवरात और शादी के बाद 5 किलो देने वाले हैं, बोले तो कितनी बड़ी फैमिली है। अब इन्होंने बोले कि देखो हम तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए जर्मनी से इंडिया आ रहे हैं, और वो 1.5 किलो के जेवरात हमारे साथ में हैं। अब लड़की और उसकी पूरी फैमिली जो है, और उन्होंने जो है उनको टिकट भी भेज दी। अच्छा, मैं आपको टिकट की हकीकत बताता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर मुल्कों में सफ़र करता हूँ, तो ये जो वीज़ा होता है ना, वीज़ा लेने के लिए एम्बेसी को टिकट जोड़ना पड़ता है, वो ओरिजिनल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। एक जो है आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको वो टिकट की, एक टिकट बुक करने का एक तरीक़ा होता है, एक ड्यूरेशन होता है, उसको जब तक आप ब्लॉक करके रख सकते हैं। तो जो ब्लॉक करते हैं, सिर्फ ब्लॉक किया जाता है उसको, उसका एक ड्यूरेशन होता है 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए, और ब्लॉक करने के पैसे लगते हैं, यानी 1000 रुपये में आप 1 लाख रुपये तक का टिकट ब्लॉक करके रख सकते हो। और सेम टू सेम आपको ओरिजिनल टिकट देते हैं 1000 में, 1500-2000 रुपये में, जो मुल्क का चाहिए आपको वहाँ का टिकट जो है बिल्कुल मिलता है आपको। एयरलाइन टिकट की मैं बात कर रहा हूँ। अब वो वैसा टिकट जब ब्लॉक करके आपने निकाल दिए, तो आप किसी को भी भेजेंगे, उसको लगेगा यार ये तो ओरिजिनल टिकट है, ये तो फलाने तारीख को आने वाले हैं। अब लड़की को भी ऐसा ही लगा। अब वो लोग जो है उन्होंने बोले हम लोग पहुंच चुके हैं, अब हम लोग एयरपोर्ट पे है। अब एयरपोर्ट पे आते ही लड़के ने जो है लड़की को फ़ोन किया, अच्छा जर्मनी के नंबर से। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो है ना ये जो चीज़ है, दुनिया के किसी भी मुल्क का आप नंबर ले सकते हो, दुनिया के किसी भी मुल्क का, उसका भी एक तरीक़ा होता है। एक तो आप वर्चुअल नंबर ले सकते हो, वर्चुअल नंबर के अलावा सिम कार्ड भी मिलते हैं। अब वो कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। बहरहाल, तो उन्होंने वर्चुअल नंबर जर्मनी का लिया हुआ था, जर्मनी के नंबर से इन्होंने कॉल किए। लड़की ने कॉल उठाई, उठाने के बाद में जो है इन्होंने बोले हम लोग एयरपोर्ट पे अटक गए हैं, क्योंकि वो जो 1.5 किलो सोने के जेवरात हमने आपके लिए लिए थे, कस्टम वाले बोल रहे हैं उसको छुड़ाने के लिए 85,000 रुपीज़ लगेंगे। लड़की ने इमीडिएटली 85,000 जो है लड़के के अकाउंट में, डॉक्टर अली साहब के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। जैसे ही उनके अकाउंट में उसने ट्रांसफ़र किए, वैसे ही डॉक्टर अली साहब का वापस से मैसेज आया कि हमारे से सुनने में गलती हो गई। उन्होंने बोले थे 3,85,000 यानी 3,85,000, तो हमने सिर्फ तुम्हारे से 85,000 मंगाए, अभी 3 लाख बाकी है। अब लड़की और उसके माँ बाप हो गए परेशान कि भाई 3 लाख अब हम कहाँ से देंगे। और इन्होंने बोले है कि 1.5 किलो सोना मौजूद है हमारे साथ में एयरपोर्ट पर।
उसके बाद इनको शक हुआ और फिर उन्होंने पुलिस के पास में जाके ये सारी बातें बताई। खैर वो रैकेट जो है जब बाद में वो लोग पकड़े गए तो पता चला कि उन्होंने इस तरीके से 300 फैमिलीज़ के साथ में, वो तो पुलिस को बताए 300 फैमिलीज़, लेकिन ऐसा असलियत में कितनी फैमिलीज़ के साथ में उन्होंने किए होंगे पता नहीं है। 300 फैमिलीज़ के साथ में, बताओ ना आप मुझे, 3-3 लाख का चूना बोले तो भी कम से कम जो है वो हो रहे 3 करोड़ रुपये। इतना उन्होंने जो है लोगों को धोखा दे के उनसे पैसा कमा लिया। बहुत सारे लोग जो है पुलिस के पास नहीं जाते, चलो हमारे साथ में जो होना था मुक़द्दर में था वैसा हो गया, ये सोच के खामोश बैठ जाते हैं। लेकिन 300 केसेस ऐसे हुए और वो पूरा रैकेट जो पकड़े वो नाइजेरियन रैकेट था। आप सोचो, इंडिया में बैठ के नाइजेरियन लोग वो रैकेट चला रहे थे। उन्होंने यहाँ पे डुप्लीकेट अम्मा, डुप्लीकेट डॉक्टर अली सब पैदा करके रखे थे। तो क्या होता है, इस तरीके से हम जो सोचते हैं ना कि हमारे लड़कियों के रिश्ते इस वजह से नहीं होते क्योंकि हम जर्मनी, जापान और अमेरिका, यूएस, यूके, कनाडा और गल्फ़ के चक्करों में पड़ जाते हैं और हमारे अपने मुल्क के लड़कों से शादियां करने के लिए तैयार नहीं रहते। अब हमारे देश के जब लड़कों से तैयार नहीं है शादियां करने के लिए तो बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापा जब आ जाता है उसके बाद में अच्छे रिश्ते मिलना मुश्किल हो जाते हैं, फिर बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मोहतरम दोस्तों, मेरा पूरा आपको सबक बताने का ख़ुलासा यही है। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं दो निकाह करो, दो निकाह करो, 2 निकाह करो। अब मैं आपको 2 निकाहों के भी जो आजकल मार्केट के अंदर जो 2 निकाहों के भी बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, घोटाले चल रहे हैं, उसके भी बारे में आज थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि 2 निकाह करना कोई आसान काम नहीं है। 2 निकाहों में भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है ना 2 निकाहों के भी बड़े बड़े स्कैम शुरू किए हुए हैं। पूना शहर के अंदर मेरे पहचानत में एक साहब है, माशाल्लाह अच्छा खासा उनका कारोबार था, 10-12 लोग उनके पास में काम किया करते थे और एक साहब उनके पास आके बैठते थे और उनको तरगीब देते थे, 2 निकाह करो, 2 निकाह करो। उन्होंने बोले कहाँ से करूँ? बोले मेरी ख़ुद की खलेरी बहन है, उसके साथ में निकाह करो। और जो खलेरी बहन का लालच देता था वो इंसान भी माशाल्लाह जुब्बा उब्बा पहना हुआ है, टोपी है सर के ऊपर, दीन की बड़ी बड़ी बातें हैं, मस्जिद में नमाज भी साथ में पढ़ रहे हैं, सब साथ में कर रहे हैं। अब वो बेचारा जो था उसने बोला नहीं नहीं ऐसी शरीफ लड़की है, अरे वो तो अल्लाह मियाँ की गाय हैं, उसके मुंह में तो आवाज़ भी नहीं है, वो तो अपनी, यानी इस तरीके से उन्होंने जो है बहुत सारी उसकी तारीफ़ की। अब ये भी तैयार हो गए और इनको तरगीब दी गई ना उस तरीके से, क्योंकि तुम तो कैपेबल है, बोले तुम्हारे जैसे लोगों ने अगर 2 निकाह नहीं करे तो बाकी लोग क्या करेंगे। अब वो बेचारा जो है तैयार हुआ, तैयार होने के बाद उन्होंने खलेरी बहन से दूसरा निकाह किए। बाद में वो खलेरा भाई और खलेरी बहन 15 दिन के बाद दोनों ने मिल के वो जनाब के अगेंस्ट में 498 का केस दर्ज करा दिए। हुंडा बड़ी, ये आदमी जो है हुंडे के पैसे मांग रहा है, जुल्म कर रहा है नहीं देने पर। अब ये जब केस उन्होंने कराया, गवाह तो मौजूद ही था खलेरा भाई, कि ये गवाह मौजूद है, उसने भी गवाही दी हाँ इस तरीके से। अब चौकी के अंदर जनाब को बुलाए, लाने के बाद में उन पे उनके और 2 रिश्तेदार थे, सबके ख़िलाफ़ में जो है कार्रवाई की गई। हालात यहाँ तक पहुँचे, पुलिस ने बोली देखो, बोले भाई अभी हमने पक्का केस नहीं किए, पक्का करने से पहले आपस में कुछ मांडवली कर सकते होंगे तो कर लो, समझौता। और समझौता इस बात पे हुआ कि उन्होंने अपनी रहती दुकान बेचकर, उसमें का सामान बेचकर वो खलेरी बहन और उसके भाई को कुछ 5 से 6 लाख रुपये दिए, तब जाके छुटकारा मिला और दोनों भी पैसे लेके भाग गए वहाँ से। फिर तहकीकात करने पे पता चला कि ये जो बंटी और बबली है, खलेरा भाई और खलेरी बहन, इन्होंने हैदराबाद में एक को ऐसी टोपी पिनाए, बम्बई में 2-4 को पिनाए, निज़ामाबाद के अंदर पिनाए, आदिलाबाद के अंदर पिनाए, बेंगलुरु के, इनका धंधा ही है ये हर शहर में जाके वहाँ पे बकरे तलाश करते हैं और जब उनको ऐसा कोई बकरा मिलता है जिसको दूसरा निकाह करने का है, बस उसको इस तरीके से अपने ट्रैप में, अपने षड्यंत्र के अंदर लेके उससे इस तरीके से पैसे ऐंठते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये जो मसला है इतना आसान नहीं है मोहतरम दोस्तों। और अगर मान लो कोई खुलूस के साथ में भी, मिसाल के तौर पे मेरे पास में ऐसे बहुत सारे लोगों के ऐसे मसाइल हमारे पास में आते हैं। एक आदमी की बीवी का इंतकाल हो गया, अब वो दूसरा निकाह करना चाहता है लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा है, लड़की की उम्र कम है। जो बीच में निकाह जोड़ने वाले हैं वही उसको जो है ना, बेचारे को जो है उसी को, यानी उसको जो है ये करते रहते हैं, उससे पैसे निकालते रहते हैं, लूटते रहते हैं उसको।
कभी इसके नाम पे पैसे, कभी उसके नाम पे पैसे, और जो लड़की वाले हैं उन तक बात को पहुंचाते ही नहीं हैं। और ये बेचारा वो बीच वाले के भरोसे पे रहता है कि शायद इन्होंने लड़की वालों से कुछ बात किया, वो बात ही नहीं करता लड़की वालों से। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जो पैसे लूटने का तो उनका सवाल नहीं रहता, अच्छे रहते बेचारे, ईमानदार टाइप के लोग रहते, लेकिन फिर भी वो ये सोचते हैं कि साला ये इतनी उम्र वाले को इतनी जवान लड़की मिलेंगी तो साला क्या मज़े करेंगा, इन्हें क्या अय्याशी करेंगा साला, क्या ये साला खुद ही सब मज़े उड़ा लेंगा और अपन बैठेंगे अपना मुठ मारते हुए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ऐसे टाइप के जो लोग रहते उनको एक ऐसी हसद और जलन पैदा होती है, ऐसी पूरी अंदर से आग लग जाती है कि इन्हें अय्याशी करेंगा, इन्हें वो करेंगा, और अपन जो है बैठेंगे अपना बस। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं, तो इसके लिए वो दूसरे निकाह के बारे में एक दूसरे का ताउन नहीं करते हैं। अब तीसरा केस मैं आपको बताता हूँ। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो ये देखते हैं कि एक मजबूर इंसान है जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया या जिसके बीवी की तलाक हो गई, और वो होने के बाद में वो दूसरे निकाह की तलाश में हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको जो है यानी उसको कई जगह पे जो है उसको रिश्ते दिखाना है, उसको बताना है और बहुत सारी चीज़ें करना है उसके नाम पे। हमको यहाँ रिश्ता देखना है तो इतने पैसे लगेंगे, वहाँ रिश्ता देखना है उतने पैसे लगेंगे। वो बेचारा जो है बूढ़ा आदमी है, मिसाल के तौर पे एक आदमी की उम्र 60, 65, 70 साल है, लेकिन वो फिर भी जो है निकाह करना चाहता है। मैंने देखा हूँ ऐसे लोगों को, बेचारों की जितनी सेविंग है, लोगों ने वो पूरी सेविंग बर्बाद करके डाले, उनकी पूरा पैसा बर्बाद कर दिए उनका, उनके पास 1 रुपया भी बचा नहीं। अब क्या निकाह करेंगे हज़रत और क्या अल्लाह अल्लाह करेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये जो मसले हैं मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने जो है ना इसको धंधा भी बनाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने धंधा भी बनाया हुआ है कि किस तरीके से लोगों से पैसे ऐंठे जाए, पैसे लूटे जाए। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जिन लोगों ने, अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक मेरे पहचानत में एक साहब है। अब वो जो साहब है बेचारे, उनकी उम्र तो मुश्किल से मैं समझता हूँ 50-55 साल होंगी। तो उनकी बीवी के इंतकाल के बाद में मैं उनको हमेशा छेड़ा करता था, ओ हमारे, अब उनका नाम लेकर, अरे हमारे कट्ठू भाई, अरे यार निकाह कर लो यार तुम, अरे यार निकाह कर लो यार तुम, अरे यार तुम, या देखने का मैं बोलता था, ऐसा उनको मैं बार बार छेड़ा करता था। एक दिन हम लोग चाय पीने के लिए गए, वो मेरे साथ में बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे से बोले, यार मौलाना, बोले तुम बार बार मुझे छेड़ते हो, तुमको क्या लगता मैं रिश्ते की तलाश में नहीं हूँ या मैंने लड़की वालों को देखने के लिए नहीं गया? बोले मौलाना, मैं जहाँ पर भी गया हूँ वहाँ पे लड़की वालों ने ऐसा बोले कि भाई हमारे लड़की के नाम पे फ्लैट करके दो, खेती बाड़ी करके दो, तुम्हारे दोनों किडनियाँ नाम पे करके दो, भेजा नाम पे करके दो, अतड़िया, वले वजड़ी, कलेजी, गुर्दा, नलियों में का गुद्दा, वो सब हमारे बेटी के नाम पे करके दो तो हम तुम्हारा निकाह करके देते। बताओ, बोले आजकल ये यानी माहौल ऐसा बना हुआ है। बोले मौलाना, ये एक अलग चीज़ है व्हाट्सएप के ऊपर खाली मैसेज चलाना कि उम्मत की बेटियां परेशान हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं या उनके दूसरे निकाह नहीं हो रहे हैं या बेवाओं के और तलाकशुदाओं के, ऐसा मसला नहीं है। ये एक बिज़नेस बन गया हुआ है। बोले आदमी के मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाना। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, ये मैंने आज के सबक में जो पूरे वाक़यात आपको सुनाया हूँ, ये ख़ास तौर पे इसीलिए यही समझाने के लिए आपको सुनाया हूँ कि समाज के अंदर ये बुराइयों की वजह से जो लोग दूसरे निकाह करना भी चाहते उनके निकाह नहीं हो रहे, जिनकी बीवियाँ मर गई, जिनकी तलाक़ें हो गई है, उनको इसलिए बेवा या तलाक़शुदा कोई औरत नहीं मिल रही है, क्योंकि जो रिश्ता जोड़ने वाला है, एक तो उसके दिल में हसद और जलन की आग भड़क रही है कि साला इसकी शादी हो गई तो ये मज़े लेंगा और मैं बैठूँगा वैसे हिलाते हुए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।